हेलो दोस्तों, बेदर्दी क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तब भारत ने दोस्तों 107 मेडल जीते हैं। देखिए कह रहा है एशियन गेम्स जो 2022 में होना था लेकिन हुआ 2023 में दोस्तों। कोविड के कारण ये लेट चल रहा सेशन दोस्तों। यह जो संस्करण है 19वां है दोस्तों। ये मेजबान कर रहा हागोज शहर जो चीन में पड़ता है। आयोजन 4 सितंबर 2023 सितंबर और से 8 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों। शुभंकर है कांग लियान चेनचांग। एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1991 में हुआ था। एशियन गेम्स 2026 आईची और नायोगा में होगा दोस्तों, जो जापान में पड़ता है। देखिए क्या कह रहा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना एशियाड कैंपेन 107 मेडल के साथ खेल को ख़त्म किया। यह भारत का एशियन गेम्स में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है दोस्तों। इससे पहले भारत ने 2018 में एशियन गेम्स में 70 मेडल जीते थे दोस्तों। देखिए मेडल टैली में देख लेते हैं। चीन इसमें पहला स्थान पर है दोस्तों और जापान दूसरा पर और साउथ कोरिया तीसरा स्थान पर। अपना प्यारा देश दोस्तों एक चौथा स्थान पर है। देखिए भारत के डाटा क्वाड रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत ने गोल्ड मेडल जो है 28 गो जीता है और 38 गो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल 41 गो जीता है। कुल मिलाकर दोस्तों 107 मेडल हो गया दोस्तों। चलिए भारत के प्रमुख विजेता के बारे जान लेते हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला T20 क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता गया है। घुड़सवारी टीम इंडिया में गोल्ड मेडल जीता गया है दोस्तों। त्रिजेंद्र पाल सिंह तूर गोला फेंक में भी गोल्ड मेडल दिलाए हैं दोस्तों। और कह रहा अविनाश साबले जो है 3000 के मीटर स्टीप लेंज में गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी जो 5000 की दौड़ में गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। और अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाए हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है ज्योति सुरेखा विमेंस तीरंदाजी में गोल्ड मेडल और सिप्त कौर समरा शूटिंग में गोल्ड मेडल। महिला कबड्डी गोल्ड मेडल दिलाए हैं दोस्तों। पुरुषों की कबड्डी जो है गोल्ड मेडल दिलाए हैं। क्रिकेट पुरुषों की टीम ने भी गोल्ड मेडल दिलाया है दोस्तों। मुरली शशि शंकर पुरुष की लंबी कूद में भी सिल्वर मेडल दोस्तों। और ज्योति आयराजी जो 100 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल दिलाए हैं। नेहा ठाकुर जो नौकायन में सिल्वर मेडल दिलाए हैं दोस्तों। और नायारेम रोशिबिनी देवी जो है वुशु में सिल्वर मेडल दिलाया दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को पास शेयर करें दोस्तों। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कहा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। कह रहा भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के साथ यह सहायक टुकड़ी के रूप में शुरू हुआ था दोस्तों। इस साल की थीम था प्राइवर बाउंड्रीज एयर पावर बाउंड्रीज है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी इसका मुख्यालय जो है दोस्तों भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CDS दोस्तों जनरल अनिल चौहान है और वायुसेना के अध्यक्ष दोस्तों एयर चीफ मार्शल विवेक राम है चौधरी है। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। आदर्श वाक्य है दोस्तों नभदृशम दीप्तम दोस्तों। कह रहा भारतीय वायुसेना के कमान के बारे में जान लेते हैं। कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कह रहा पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय
नई दिल्ली में है। 10वीं पश्चिमी कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है। केंद्रीय वायुसेना कमान का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वी वायुसेना का मुख्यालय शिलांग में है। 10वीं वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है और प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में पड़ता। रख रखाव के कमान है दोस्तों नागपुर में। दोस्तों चलिए अक्टूबर माह में मनाए गए अब तक फेस्टिवल के जान लेते हैं। दोस्तों कह रहा है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस एक ही अक्टूबर को मनाया जाता तीनों दोस्तों। देखिए 2 अक्टूबर के गांधी जयंती प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती दोनों का 2 अक्टूबर का ही दोस्तों। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जो याद में मनाया जाता है दोस्तों। कह रहा 2 अक्टूबर का पहला सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस और 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन बना है, कौन सा देश बना है दोस्तों? तो आपका प्यारा दुलारा देश भारत बना है। कह रहा भारत को लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है दोस्तों। कहा IABD यूनेस्को को तत्वाधान में 1977 में स्थापित किया है। यह क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देश के 92 सदस्य संगठन में है और इसका मुख्य सचिवालय जो है दोस्तों कुल्ला आलमपुर मलेशिया में पड़ता है, वहाँ है दोस्तों। कह रहा अमेरिका में सबसे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो न्यू जर्सी में है दोस्तों, जो अमेरिका के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है दोस्तों। कह रहा बोचास नासावी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था अक्टूबर 2023 को अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया है। मंदिर में यह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित है दोस्तों। करीब 185 एकड़ में फैला है। यह US का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर के निर्माण की शुरुआत 2011 में हुआ था और इसके निर्माण में 12,500 लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया है दोस्तों, फ्री सेवा के रूप में दिया। चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से दोस्तों। कह रहा भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो मूर्ति है जो दोस्तों 19 फुट का 14 अक्टूबर के मेरीलैंड में इसका अनावरण किया गया। चीन समर्थक नेता मोहम्मद म्यूजू ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए हैं और इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज लॉन्च किया है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी उपकरण हाकुन का अनावरण किया है। रूस ने 2024 में ये ऐलान किया है कि अपने सैन्य खर्चा पर 70% खर्च करेगा। कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च कर लिया है दोस्तों। चलिए आपके सामने रहा ये 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो एक किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में किया गया है। देखिए मत्स्य पालन और पशु डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुगुरुन ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के टोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य मछुआरों को समस्या का हल करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर कौन कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए
क्या कह रहा, भारत नागापट्टिनम से किस देश के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू किया गया है? ये श्रीलंका के लिए दोस्तों, जो श्रीलंका के लिए इस शुरू किया गया है दोस्तों। ये देख लीजिए मशीनी नौका है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों 10 अक्टूबर से शुरू होगा, नागापट्टिनम से चलेगी और श्रीलंका चल जाएगी 30 मिनट में दोस्तों। और श्रीलंका के जो स्थान पर पहुंचेगी उसका नाम है केनेस्थानुथुरुई बंदरगाह पहुंचेगी। इसका जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। इसको बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपया का खर्च आया है दोस्तों। चलिए श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, कोटे विधायकी है, कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक प्रशासन विभाग है दोस्तों कोलंबो में, और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है, और श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, भाषा सिंहली और तमिल बोला जाता है वहाँ पर। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए देखिए क्या कह रहा, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो भारतीय नौसेना के कार्मिक बन गए हैं दोस्तों कृष्ण स्वामीनाथन बन गए हैं दोस्तों। कह रहा है ये 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था दोस्तों, पद ग्रहण किया गया था। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख तरुण सोवियत अभी बना है। BRO के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवास, पट्टी के बोध एस बने हैं KN शांता कुमार, और मास्टर कार्ड इंडियन के नए चेयरपर्सन बने हैं कौन? तो रजनीश कुमार बन गए हैं। चलिए ये रहा आपके सामने प्यारा दुलारा क्वेश्चन 8वां नंबर दोस्तों। क्या कह रहा, कह रहा नोकिया ने 6G लैब की शुरुआत किस शहर में किया है? तो ये जो है दोस्तों बेंगलुरु शहर में किया है। कह रहा है नोकिया ने बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में ही अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। यहाँ से 6G तकनीक के परिवहन, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के लिए उपयोग में रोचक मामले अध्ययन होगा दोस्तों। कह रहा नोकिया जो है की स्थापना 12 मई 1865 में हुआ। फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये नोकिया दोस्तों। ये कहाँ की कंपनी नोकिया? तो फिनलैंड के है। इसका मुख्यालय एस्पो है जो फिनलैंड में ही स्थित है दोस्तों। संस्थापक है नोकिया का फ्रेडरिक एडेस्टाम प्लस लियो मैकलिन प्लस एडवर्ड पोलोन है दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्या कह रहा, केविन मैकार्थी किस देश की संसद की प्रतिनिधित्व सभा को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है? ये अमेरिका देश से दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी तरह वहाँ पर थे दोस्तों केविन मैकार्थी, उसको दिया गया पद से दोस्तों। ये देख लीजिए कह रहा है दोस्तों को हटाया गया। अमेरिका संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लोकसभा को हटाया गया है दोस्तों। अमेरिकी संसद की संरचना अमेरिकी संघीय सरकार की द्विसदनात्मक विधेयक है जिसे कांग्रेस कहते हैं। जिसे हम लोग संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग पार्लियामेंट यानी कि संसद बोलते हैं, वहाँ पर संसद को कांग्रेस बोलते हैं। कह रहा सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स 2 सदन हैं। उस सदन इसमें 100 सीटें हैं। उस सदन राज्यसभा को कहते हैं दोस्तों। और निम्न सदन जो है दोस्तों लोकसभा के कहते हैं। इसमें 435 है। सीनेट में 100 सीटें हैं यानी कि राज्यसभा में 100 सीटें हैं। चलिए ये रहा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। क्या कह रहा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है देहरादून में दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। 39वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया है। हर साल होने वाला यह आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधानों में आयोजित किया गया था दोस्तों। ये रहा आपके सामने आज का सेशन दोस्तों। चलिए मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।